हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों? बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था सलाइवा के बारे में कि सलाइवा का सिक्रीशन एक रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन क्यों कहा गया? किसी चीज़ के रिफ्लेक्शन में सिक्रीट होता है। कल मैंने बताया था बच्चों कैसे होता है। जैसे किसी ने भोजन देखा, कई बार छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि जैसे बढ़िया टेस्टी भोजन देखा, लार टपकने लगती है। यानी साइट, स्मेल एंड फूड इन ओरल कैविटी ये स्टिमुलेट कर देते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स को। इसी को कहते हैं बच्चों किसी चीज के रिफ्लेक्स की वजह से ऐसा हुआ, इससे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। कल का लेक्चर आपको याद होगा, इट इज ओनली अंडर नर्वस कंट्रोल, जबकि बाकी जितने जूसेस एलिमेंट्री कैनाल के हैं बच्चों, सबका कंट्रोल नर्वस और हार्मोनल दोनों होता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे बच्चों सैलिवरी ग्लैंड जब सलाइवा बच्चों बक्कल कैविटी में सिक्रीट करती हैं तो बक्कल कैविटी में और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे टीथ पाए जाते हैं, 3 टाइप्स, आगे मैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ाऊंगा। टीथ का काम होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन मतलब खाने को चबाना। चबाने से फूड छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। एक तरह से मैस्टिकेशन पूरी तरह से मैकेनिकल फिनोमेना है। जब छोटे छोटे फूड पार्टिकल में टूट जाएगा तो फूड का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और आप बच्चों जान लो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना अच्छे से एंजाइम्स एक्शन करेंगे। बिकॉज ये नीट का क्वेश्चन था बच्चों, एंजाइम्स एक्ट्स अपॉन सरफेस ऑफ द फूड। सरफेस ऑफ द फूड ध्यान रखना बच्चों, नॉट इनसाइड द फूड। इसीलिए बच्चों चबाना, मैस्टिकेशन से जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा और उतना अच्छे से मैस्टिकेशन के बाद एंजाइम्स एक्शन करेंगे। तो नीट का क्वेश्चन, एंजाइम्स एक्ट्स अपॉन सरफेस ऑफ द फूड नॉट इनसाइड द फूड। मैस्टिकेशन बच्चों जिस मसल्स की सहायता से होता है उसे मैसेटर मसल्स कहा जाता है और ये हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है। और मैस्टिकेशन किस नर्व के कंट्रोल में होता है बच्चों? मान लो पूछा जाए, 5th क्रैनियल नर्व, जिसे ट्राइजेमिनल क्रैनियल नर्व भी कहा जाता है। तो बक्कल कैविटी में बच्चों सलाइवा के साथ साथ मैस्टिकेशन भी होता है। अब मैस्टिकेशन हुआ, और क्या काम सलाइवा करता है बच्चों? सलाइवा 3-4 काम और भी करता है। जैसे ये सारे के सारे फूड पार्टिकल को एक साथ रखता है, यानी कीप्स ऑल द फूड पार्टिकल्स टुगेदर। यानी सलाइवा फूड को डाइजेस्ट करने के अलावा, पीएच के अलावा, एक काम ये भी करता है कि सारे के सारे फूड पार्टिकल को एक साथ रखता है। ये बक्कल कैविटी को मॉइस्ट रखता है, जिससे टंग का मूवमेंट हो, जिससे हम ठीक से बोल सके। यानी सलाइवा स्पीकिंग में भी हेल्प करता है। जब टंग गीली रहेगी तो टेस्ट बड्स अच्छे से काम करेंगी। इसका मतलब ये खाने के टेस्ट में भी हेल्प करता है। जब हमारी बक्कल कैविटी में बच्चों मॉइस्चर रहेगा और सलाइवा होता रहेगा तो खाने के निगलने में भी हेल्प होगा। निगलने की प्रक्रिया को डिग्लिटेशन कहते हैं एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय 9th क्रैनियल नर्व, जिसे ग्लॉसोफेरेंजियल क्रैनियल नर्व कहा जाता है। तो सलाइवा के अदर फंक्शन देखे जाए बच्चों तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ टंग, स्पीच, टेस्ट, कीप्स ऑल द फूड पार्टिकल्स टुगेदर एंड स्वॉलोइंग ऑफ फूड, खाने को निगलने में हेल्प करता है, जिसे डिग्लिटेशन कहा जाता है। तो हमारे ख्याल से सलाइवा के अदर फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ये सब बच्चों जो समझदार बच्चे हैं वो नोट भी कर सकते हैं, ये सब एम्स और नीट के हाई लेवल क्वेश्चन थे। सलाइवा बच्चों हमारी बॉडी में हर समय सिक्रीट होता है, 0.5 ml पर मिनट के हिसाब से हर समय सिक्रीट होता है। जब फूड वगैरह हो जाता है तो ज्यादा सिक्रीट होता है। लेकिन सलाइवा कब सिक्रीट नहीं होता बच्चों? ड्यूरिंग डीप स्लीप, जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब सलाइवा का सिक्रीशन नहीं होता। तो सलाइवा बच्चों 0.5 ml हर मिनट सिक्रीट होता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग डीप स्लीप। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को सलाइवा का एक्शन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये है बक्कल कैविटी। जब फूड यहां पर आया, सलाइवा ने एक्शन कर दिया। जब फूड पर सलाइवा एक्शन कर लेता है तब फूड को बच्चों बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। तो अब बताओ बच्चों, फूड और बोलस में क्या अंतर हुआ? फूड आफ्टर द एक्शन ऑफ सलाइवा इन बक्कल कैविटी इज कॉल्ड एज द बोलस। अब इस बोलस को निगल लिया जाता है, स्वॉलो कर लिया जाता है थ्रू ईसोफेगस। ईसोफेगस के थ्रू, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं बच्चों, यहां से निगल करके आ जाता है डायाफ्राम को क्रॉस करने के बाद स्टमक में। इस निगलने की प्रक्रिया को ही डिग्लिटेशन कहते हैं एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय 9th क्रैनियल नर्व। बच्चों जो ईसोफेगस होता है, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, इसकी लंबाई 10 इंच, ये एम्स क्वेश्चन था, या 25 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। यहां पर थिकेस्ट म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा पाई जाती हैं। उसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि अगर आप ध्यान देखो, बक्कल कैविटी ऐसे थोड़ा सा टिल्ट होता है, तो जब फूड यहां पर गलेट ऑफ फेरिंग से आगे बढ़ेगा और जब यहां पर आए थोड़ा सा बार बार टकराएगा, और टकराने की वजह से एडेप्टेशन, जिसकी वजह से ईसोफेगस या फूड पाइप की म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा थिकेस्ट हो जाती है,
ईसोफेगस का केवल एक काम ये होता है बच्चों कि फूड को बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी से ईसोफेगस में पहुंचा दे। इसीलिए यहां पर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं होता। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपके यहां। तो अब बताओ बच्चों, बोलस क्या होता है? फूड आफ्टर द एक्शन ऑफ सलाइवा इन बक्कल कैविटी इज कॉल्ड बोलस। बोलस इज स्वॉलोड, निगल लिया जाता है थ्रू ईसोफेगस या फूड पाइप। और कहां लाया जाता है बच्चों? स्टमक। डायाफ्राम, डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर को क्रॉस करने के बाद हमारा जो फूड पाइप है बच्चों वो स्टमक में आ जाता है। यहां पर लंबाई पूछा जाए तो म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा सबसे थिकेस्ट एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस। और ईसोफेगस कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं करता। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम खाने को निगलते हैं बच्चों, निगलने में 4 फैक्टर हेल्प करते हैं। खाने को निगलने में 4 फैक्टर हेल्प करते हैं। कौन कौन से? पहला, 9th cranial nerve जिसे ग्लॉसोफेरिंजियल भी कहते हैं बच्चों। इसके अलावा जो ईसोफेगस की दीवारों की मसल लेयर होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से जो पेरिस्टाल्सिस पैदा होती है या पेरिस्टाल्टिक वेव्स वो भी हेल्प करती हैं। तीसरा, यहां पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस सीक्रेट करती है जिससे वो स्लिपरी बना रहे। और चौथा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 फैक्टर बच्चों स्वॉलोइंग, खाने के निगलने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर इन चारों में से कभी बच्चों एक पूछ लिया जाए तो सबसे बेस्ट करेक्ट आंसर होगा बच्चों 9th cranial nerve। इसीलिए अगर किसी की 9th cranial nerve कट जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो खाने को निगलने में दिक्कत होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी हेल्प करता है बच्चों। इसीलिए भोजन या तो हम लोग बैठ कर कर सकते हैं या तो खड़े होकर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लेट कर भोजन करता है तो उसमें दिक्कत पैदा होती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी हेल्प करता है। अब अल्टीमेटली फूड बच्चों कहां पर आ चुका है? स्टमक में। यह है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। स्टमक का जो शेप होता है बच्चों वो जे शेप्ड होता है। जे शेप्ड। ये सब बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कभी कभी आते हैं। स्टमक बच्चों, ये आपको दिखाई पड़ रहा है ईसोफेगस, ये है डायाफ्राम। डायाफ्राम को क्रॉस करने के बाद ईसोफेगस आ जाता है स्टमक में। ये एक डिटेल स्ट्रक्चर है बच्चों स्टमक का। स्टमक क्या होता है बच्चों? इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। जब कहा जाता है बैग लाइक स्ट्रक्चर तो इसका मतलब स्टमक का मेन काम हुआ स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि स्टमक में फूड 4 से 5 घंटे रहता है और इसके अलावा यहां डाइजेशन भी होता है। एक बार बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया कि स्टमक का बेसिक फंक्शन क्या है? पहला डाइजेशन ऑफ फूड, दूसरा स्टोरेज ऑफ फूड। तब क्या करोगे बच्चों? स्टोरेज, क्योंकि डाइजेशन तो बहुत जगहों पर होता है। 4 से 5 घंटे स्टमक फूड रहता है, इसीलिए इसे बैग लाइक स्ट्रक्चर कहा गया है। तो स्टमक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप्ड। शेप कैसा होता है बच्चों? जे शेप्ड, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायाफ्राम। डायाफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड। तो स्टमक जे शेप्ड, इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड बिलो डायाफ्राम। अगर हम स्टमक की बात करें बच्चों, स्टमक को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 कर्वेचर दिखाई पड़ रहे हैं जे शेप होने के से। यहां पर छोटा सा कर्वेचर है, इसे कहा गया लेसर कर्वेचर, और ये बड़ा कर्व है बच्चों, इसे कहा गया ग्रेटर कर्वेचर। ये सब एम्स लेवल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। मान लो नीट में आए तो ध्यान रखना क्योंकि अब सब कुछ एक जैसा हो गया है। स्टमक के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट बच्चों फंडिक पार्ट। इसका नाम फंडिक पार्ट इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें एयर भरी होती है। एयर कैसे आती है? एक तो थोड़ा बहुत खाने के साथ जा सकती है और स्टमक में एसिड होता है, उसकी वजह से गैसेस बनती हैं, इसलिए यहां पर एयर का नाम फंडस, इसीलिए बच्चों इसका नाम फंडिक पार्ट रखा गया। दूसरा पार्ट है बच्चों कार्डियक पार्ट। इसे कॉर्पस भी कहते हैं, इसे बॉडी ऑफ स्टमक भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक है, इसे मेन पार्ट भी कहा जाता है। और तीसरा पार्ट होता है बच्चों पाइलोरिक पार्ट। तो अब बताओ बच्चों स्टमक कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट। कौन कौन से? फंडिक, कार्डियक एंड पाइलोरिक पार्ट। और कितने कर्वेचर होते हैं, कितने मुड़ा होता है बच्चों? 2 जगहों पर, एक लेसर कर्वेचर, दूसरा ग्रेटर कर्वेचर। ईसोफेगस आकर ओपन करता है बच्चों कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक में, और जो पाइलोरिक पार्ट स्टमक होता है ये कंटिन्यू करता है ड्यूडम की तरफ। ड्यूडम बच्चों सी या यू शेप होता है, तुम्हारी एनसीईआरटी दोनों लिखा हुआ है, लेकिन सी शेप को प्रेफरेंस दोगे। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसका मतलब पाइलोरिक पार्ट ओपन करता है ड्यूडम में और ईसोफेगस आकर ओपन करता है कार्डियक पार्ट स्टमक। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि स्टमक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम। यहां तक बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। स्टमक बच्चों इसकी कैपेसिटी अलग अलग समय पर अलग अलग होती है, जैसे इन्फेंट्स में 50 ml और जब हम बड़े हो जाते हैं तो 1000 ml। आपको याद होगा 1000 का मतलब लगभग 1 किलोग्राम के आसपास। और कल बच्चों मैंने बताया था कि बैलेंस डाइट में लगभग 1 किलोग्राम फूड आदमी को खाना चाहिए, तो आप एक साथ भी खा सकते हो। तो हमारे पास ये डायग्राम और ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।